रिया एक छोटे शहर की लड़की थी जिसके पास ना तो कोई बड़ा नाम था और ना ही कोई ऊंची डिग्री, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जुनून। वो अपनी काबिलियत पर विश्वास करती थी। अपनी इसी लगन के दम पर उसने देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी इन्फिनिटी सॉफ्ट में एक इंटर्नशिप हासिल की। रिया सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचती और देर रात तक काम करती। वो नए नए आइडियाज लेके आती और हर प्रोजेक्ट में अपना पूरा दिल लगा देती थी। कंपनी के मालिक मिस्टर शर्मा भले ही रिया की मेहनत को देखते थे, लेकिन उनके लिए कंपनी का भविष्य उनकी बेटी मान्या के हाथों में था। मान्या, जिसे रिया की सादगी और मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो रिया से हमेशा जलती थी। एक दिन रिया ने एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार किया जो कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता था। वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन मान्या ने उस प्रेजेंटेशन को अपनी कॉपी बता दिया और उसे मिस्टर शर्मा के सामने पेश कर दिया। जब रिया ने इसका विरोध किया तो मान्या ने मिस्टर शर्मा के सामने एक नाटक किया और कहा कि रिया उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर शर्मा, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिया को नौकरी से निकाल दिया। रिया का दिल बुरी तरह से टूट गया। जिस कंपनी के लिए उसने अपना सब कुछ दिया, उसी ने उसके साथ धोखा किया। बेरोजगारी और अपमान की इस हालत में रिया अपने छोटे से कमरे में वापस आ गई। वो पूरी तरह से हताश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक दिन जब वो निराश होकर बैठी थी तो एक अजीब सा पैकेज उसके दरवाजे पर आया। इस पर कोई भेजने वाले का नाम नहीं था। उत्सुकता से उसने पैकेज खोला। अंदर एक डायरी, कुछ अजीब से दिखने वाले गैजेट्स के पुर्जे और एक छोटी सी चिप रखी हुई थी। डायरी में उसके दादाजी के हाथ से लिखा हुआ था, अपनी मेहनत पर यकीन करना और दुनिया को दिखा देना कि तुम्हें तुम्हारा टैलेंट विरासत में मिला है। रिया के दादाजी, जिनका देहांत उसके जन्म से पहले हो गया था, वो एक गुमनाम वैज्ञानिक थे। उस डायरी में उनके अनोखे आविष्कार और उन गैजेट्स को बनाने की पूरी जानकारी थी। रिया को पता चला कि वो इन पुर्जों से कुछ भी बना सकती है, बस उसे अपनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग की जानकारी का इस्तेमाल करना होगा। रिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। ये सिर्फ गैजेट्स नहीं थे, बल्कि ये उसके लिए एक नई उम्मीद थी। उसने अपनी सारी निराशा को एक तरफ रखा और इन गैजेट्स को बनाने में जुट गई। रिया ने दिन रात एक करके अपने दादाजी की विरासत पर काम किया। उसने उस डायरी में दिए गए निर्देशों और अपनी कोडिंग स्किल्स का उपयोग करके पहला गैजेट बनाया, एक छोटा, शक्तिशाली और दिखने में अद्भुत गैजेट। इस गैजेट का नाम उसने द फीनिक्स रखा, क्योंकि यह उसकी राख से उठने वाली कहानी का प्रतीक था। द फीनिक्स एक ऐसा डिवाइस था जो किसी भी व्यक्ति की पसंद और जरूरत को समझकर उसके लिए बेस्ट शॉपिंग ऑप्शन और ट्रेंड्स का पता लगा सकता था। रिया ने इसे एक छोटे से ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से बेचना शुरू किया। शुरुआत में रिया को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे और उसके प्रोडक्ट्स को कोई जानता नहीं था, लेकिन जो कोई भी उसके गैजेट्स का इस्तेमाल करता, वह उनके अनोखेपन और सटीकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट्स की चर्चा सोशल मीडिया पर फैलने लगी। द फीनिक्स गैजेट की डिमांड इतनी बढ़ गई कि रिया को अपना काम बढ़ाने के लिए एक छोटी टीम बनानी पड़ी। उसने अपनी कंपनी का नाम फीनिक्स इंक रखा। बहुत जल्द फीनिक्स इंक टेक इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गया। लोग अब उसके नए नए आविष्कारों का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे। इस बीच मिस्टर शर्मा और मान्या की कंपनी इन्फिनिटी सॉफ्ट को बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। मान्या के आइडियाज पुराने हो चुके थे और उनके प्रोडक्ट मार्केट में सफल नहीं हो पा रहे थे। फीनिक्स इंक उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि इस कंपनी का मालिक कौन है, लेकिन वह उससे मिलना चाहते थे। वह यह नहीं जानते थे कि जिसे उन्होंने अपनी कंपनी से निकाला था, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा मुकाबला बन गया है। एक बड़ा ग्लोबल टेक समिट आयोजित होने वाला था। इस समिट में फीनिक्स इंक को मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। मिस्टर शर्मा और मान्या भी वहां मौजूद थे, ये सोचकर कि वह फीनिक्स इंक के मालिक को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए मना लेंगे। उन्होंने एक पत्रकार को यह बताने के लिए हायर किया कि फीनिक्स इंक उनकी कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। जब रिया को इस बात का पता चला तो वह गुस्सा आया, लेकिन उसने शांति से काम लिया। उसे पता था कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पहचान सबके सामने लाए। टेक समिट का दिन आ गया। मिस्टर शर्मा और मान्या आत्मविश्वास से भरे हुए थे, ये सोचकर कि वे आसानी से फीनिक्स इंक के मालिक को मना लेंगे। जब स्टेज पर फीनिक्स इंक के सीईओ के रूप में नाम की घोषणा हुई तो हॉल में सन्नाटा छा गया।
मिस्टर शर्मा और मान्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। रिया उसी आत्मविश्वास और गरिमा के साथ स्टेज पर आई जिसके साथ वो कभी इंटर्न के रूप में ऑफिस में जाती थी। उसने माइक्रोफोन लिया और अपनी कहानी बताना शुरू किया। से कुछ साल पहले मैंने यहाँ मौजूद कुछ लोगों के लिए काम किया था। मेरी मेहनत को चुराया गया और मुझे अपमानित करके निकाल दिया गया। रिया ने सीधे मिस्टर शर्मा और मान्या की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे नहीं निकाला होता तो मैं कभी फिनिक्स इंक को नहीं बना पाती। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मिस्टर शर्मा और मान्या शर्म से अपना सिर झुका चुके थे। रिया ने अपनी पुरानी कंपनी के सभी धोखे और बेईमानी को सबके सामने उजागर किया। उसने ये भी बताया कि इन्फिनिटी सॉफ्ट ने उसकी प्रेजेंटेशन को चुराकर भी उसे असफल घोषित किया था। रिया ने एक एक करके सारे सबूत दिखाए। मान्या और मिस्टर शर्मा की सारी चालें सबके सामने आ गईं। मंच पर खड़े मिस्टर शर्मा अपनी गलती मान चुके थे और मान्या का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। मीडिया ने रिया की कहानी को फीनिक्स राइज का नाम दिया क्योंकि वो राख से उठकर एक शक्तिशाली बिजनेस वुमन बनी थी। मिस्टर शर्मा ने रिया से माफी मांगी और अपनी कंपनी में साझेदारी की पेशकश की, लेकिन रिया ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ मेहनत पर भरोसा करती हूँ और मुझे अपनी कंपनी अकेले ही बनानी है। इस कहानी का अंत एक सबक के साथ हुआ। रिया ने केवल बदला नहीं लिया, बल्कि उसने दुनिया को दिखाया कि असली जीत तब होती है जब आप अपने अपमान को अपनी ताकत बना लेते हैं। वो अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर न सिर्फ एक सफल उद्यमी बनी, बल्कि उसने उन लोगों को भी हराया जिन्होंने कभी सोचा था कि वो उसे हरा सकते हैं। रिया अब अरबपति थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका आत्मविश्वास, उसका स्वाभिमान और उसके दादाजी की विरासत थी।